जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर शुक्राणु कहाँ बनता है और शुक्राणु का कार्य क्या होता है। अगर शुक्राणु को हम फ्रीज कर देते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, इसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुरुष के अंदर शुक्राणु बनता कहाँ है। अब ध्यान समझिएगा, है क्या बाबू, इससे हम बोलते हैं मेल जनांग, लेकिन बनता कहाँ है। अब ध्यान से देखिएगा, है जो गोल का इसे हम क्या बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस कितना होता है तो 2 ठोर होता है। अब इसी टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, ये शुक्राणु बनता है, लेकिन बनवाता कौन है भैया, एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वही क्या करता है तो टेस्टिस के अंदर इस तरह से जो शुक्राणु होता है इसको क्या करता है बनवाता है। और इस शुक्राणु क्या होता है तो जीवित होता है। क्या होता है, जीवित होता है। अब देखिए सब नहीं जीवित रहता है, लेकिन अगर 100 शुक्राणु बनते हैं तो इसमें से 50 ठो 40 ठो 60 को क्या होते हैं तो जीवित रहते हैं। अब ऐसे नहीं कि 100 का 100 जीवित रहेगा, लेकिन कुछ क्या होते हैं जीवित रहते हैं। और यही शुक्राणु क्या करते हैं एक बच्चे का निर्माण करवाते हैं। तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, यानी पुरुष के अंदर जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, ये शुक्राणु बनता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं इसका कार्य क्या होता है। अब ध्यान समझिएगा, ओवरी में अंडे से मिलना और एक संतान का उत्पत्ति करना, ये किसका काम होता है तो शुक्राणु का होता है। हम पहले में आपको बताएं क्या होता है, एक जीवित कोश का होता है। अगर 100 ठो शुक्राणु है तो इसमें 40 शुक्राणु 30 शुक्राणु 50 शुक्राणु क्या होते हैं हम जीवित रहते हैं। और यह सब क्या करते हैं तो ओवरी में अंडे से मिलते हैं। अब जैसे ओवरी के अंदर अंडे से मिलते हैं तब क्या होता है एक संतान का उत्पत्ति होता है। तो सबसे पहले समझिए भैया कि ओवरी में अंडा कहाँ होता है। अब ध्यान समझिएगा, हाई हो गया, इसे हम बोलते हैं मेल जनक, इसे हम बोलते हैं फीमेल जनक। अब समझिए इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। तो मानव क्या करता है इसी के द्वारा संभोग करता है। अब जैसे संबंध बनाया जाता है ना तो पेनिस के माध्यम से क्या होते हैं ये शुक्राणु निकलता है। इस तरह से क्या होता है ये शुक्राणु निकलता है। इस शुक्राणु कहाँ जाता है, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब। अब शुक्राणु कहाँ चले गया, इस फिलिपियन ट्यूब में चला गया। अब समझिए हाइजन गोल के इसे क्या बोलते हैं तो ओवरी, यानी क्या होता है ये ओवरी हो गया। हाइजन गोल का है ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर क्या बनता है तो अंडा बनता है। अब अंडा कौन है, जो पियर पियर है, समझिए क्या हो गया ये अंडा हो गया। क्या हो गया, अंडा हो गया। गोल का हो गया ओवरी। क्या हो गया भैया, ये ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर क्या बनता है तो अंडा बनता है। अब इसी अंडे से क्या होता है ये स्पर्म मिलता है। अब जैसे स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है एक संतान का उत्पत्ति होता है। अब जैसे संतान का उत्पत्ति होता है तो लोग बोलते हैं है हमारे बाबू हमार बहनी है। तो आखिर कैसे हुआ भैया, यानी जो शुक्राणु होता है यही शुक्राणु ओवरी के अंदर जो अंडा होता है उससे मिलता है। अब जैसे मिलता है एक नए संतान का उत्पत्ति हो जाता है। अब जैसे नए संतान का उत्पत्ति हो जाता है तब लोग बोलते हैं ये क्या हो गया भैया, ये बाप बन गया। समझ में गया, ये तो आपको समझ में गया कि शुक्राणु कहाँ बनता है तो पुरुष के अंदर जो टेस्टिस होता है उसके अंदर शुक्राणु बनता है। कार्य क्या होता है एक नए संतान का उत्पत्ति करना। समझ में गया। अब एक चीज़ समझिएगा, स्पर्म के कमी से पुरुष क्या होता है नपुंसक हो जाता है। अब एक चीज़ समझिए, आप कल्पना करके सोचिए अगर आप नपुंसक बन जाएगा तो लोग आपको क्या कहेंगे। तो नपुंसक कौन बनवाता है, यानी आपके अंदर शुक्राणु का अगर कमी हो जाता है आप क्या हो जाते हैं नपुंसक हो जाते हैं, संतान को उत्पत्ति नहीं कर पाइएगा। अब जब नहीं कर पाइएगा तो बहुत बड़ा क्या होता है ये ससुरा दिक्कत हो जाता है। लोग आपको क्या करते हैं ताना मारते, कहेंगे ससुरा किसी काम का नहीं है, ये मर्द नहीं है। यानी मर्द आपको कौन बनवाता है, यही शुक्राणु बनाता है। समझ में गया। इसका जैसे कमी होगा पुरुष का होता है ये नपुंसक हो जाएगा। समझ में गया। लेकिन एक भैया नया टेक्निक है। टेक्निक क्या है, स्पर्म का फ्रीज करवाना। अगर स्पर्म का फ्रीज करवा लेते हैं ना तो मरने के बाद भी अब बच्चा पैदा कर लीजिएगा। अब आदमी कहेगा जब आदमी नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे पैदा करेगा। तो भाई समझिए आदमी से बच्चा नहीं पैदा होता है, शुक्राणु से बच्चा पैदा होता है। अगर आदमी नहीं रहेगा, अगर शुक्राणु रहेगा तभी बच्चा पैदा कर लेगा। लेकिन कैसे करेगा, स्पर्म का फ्रीज करवा के। अब उसमें होता क्या, अब ध्यान समझिएगा, स्पर्म का फ्रीज ये होता कैसे तो नाइट्रोजन लिक्विड में इसे फ्रीज करके रखा जाता है। लेकिन तापमान कितना होता है, तापमान -196 डिग्री, -196 डिग्री अगर टेम्परेचर पे हम शुक्राणु को रखते हैं तो ये फ्रीज हो जाएगा। अब समझिए ये जैसे फ्रीज हो जाएगा ना ये कई दशकों तक ससुरा जीवित रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए फ्रिज है ना, फ्रिज में क्या करते हैं आप कोई भी सामान होता है जो सड़ने वाला होता है ले जाके डाल देते हैं तो 10 दिन 15 दिन आराम से चलता है। जैसे मान लीजिए आलू है,
आलू सड़ने लगता है, फ्रिज में डाल देते हैं तो ससुरा कई दिन तक अच्छे से रहता है। पानी है, पानी को ले जाकर डाल देते हैं, ये बर्फ़ बन जाता है। उसी तरह से स्पर्म को क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। नाइट्रोजन का लिक्विड में उसे फ्रीज किया जाता है। टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री। अब इस पर क्या होता है, आपका स्पर्म फ्रीज होता है। अब जैसे फ्रीज हो जाएगा ना, ये 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक आपका जो स्पर्म रहेगा ये जीवित रहेगा। आप जब चाहेंगे तो बच्चा पैदा करवा सकते हैं। लेकिन बाई चांस मान लीजिए आदमी ने क्या किया भैया, फ्रीज करवा दिया। क्या किया, फ्रीज करवा दिया। मान लीजिए आज फ्रीज हो गया, 5 साल के बाद आदमी का मौत हो गया। अब आदमी भैया मर गया, अब समस्या हो जाएगा खड़ा। लोग बोलेंगे ससुर आदमी मर गया, ये बच्चा कैसे पैदा करेगा। लेकिन उसने क्या किया है, अपने स्पर्म को फ्रीज करवा दिया। अब ये मर जाएगा ना, तो मरने के बाद भी इसका जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु होता है, ओवरी के अंदर जो अंडा होता है उससे मिलान हो जाएगा। अब जैसे मिलान हो जाएगा तब एक बच्चा पैदा हो जाएगा। आदमी का ज़रूरत नहीं है कि बच्चा पैदा करेगा, स्पर्म होना चाहिए। लेकिन आदमी तो ससुरा मर गया, लेकिन उसका स्पर्म अभी जिंदा है, तो ई स्पर्म में क्या करेगा, एक नए बच्चे का निर्माण कर देगा। कैसे कर देगा, जैसे मान लीजिए एक बेचारा का मेहरारू है, क्या है, इसका कोई मेहरारू है। अब मेहरारू कहेगी हमें बच्चे का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जैसे फ्रीज करवाया 5 साल में मर गया। अब ई क्या कर सकती है, इसका स्पर्म जो ओवरी के अंदर अंडा होता है, डॉक्टर से भी क्या करते हैं, मिलवा देते हैं। अब जैसे मिलान होगा एक नए संतान का उत्पत्ति हो जाएगा। यानी मरने के बाद भी आपका शुक्राणु बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन कब करेगा, जब आपका स्पर्म फ्रीज रहेगा तब करेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े सब साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, क्रिकेटर हैं, अगर ये सब चाहेंगे ना अपने शुक्राणु को फ्रीज करवा के आने वाले 20 साल में, 10 साल में, 50 साल में भी क्या कर सकते हैं, तो बच्चा को पैदा करवा सकते हैं। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक टेक्निक हो जाएगा। बड़े बड़े नेता सब क्या करेंगे, फ्रीज करवा के रख देंगे। मरने के बाद ससुरा उनका स्पर्म दूसरे के अंदर डाल दिया जाएगा, वो नेता पैदा हो जाएगा। यानी अगर स्पर्म फ्रीज रहेगा तो मरने के बाद भी बच्चे को पैदा किया जा सकता है। इस तरह से क्या हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। वैसा नहीं है कि आज ही होगा भैया, ये टेक्निक है। यानी स्पर्म को फ्रीज किया जाएगा, स्पर्म को फ्रीज करने के बाद जो भी चाहे बच्चे को पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बस नेता सब करेगा। यानी पुरुष है तो कभी भी स्पर्म को फ्रीज करवा के बच्चे को पैदा कर सकता है, मरने के बाद भी। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि शुक्राणु कहाँ बनता है, शुक्राणु का कार्य क्या होता है और स्पर्म फ्रीजिंग से क्या होता है। समझ में आ गया। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।